नीमच जिला कांग्रेस प्रभारी पुनः बदल दिए गए हैं। अब चंद्रशेखर शर्मा की जगह उज्जैन की कांग्रेस नेत्री नूरी खान को नीमच जिला कांग्रेस का प्रभार सौंपा गया है। आज चंद्रशेखर शर्मा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर आयोजित बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रभारी को बार बार बदल जाने से चुनावी वर्ष में अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है और कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन सभी मुद्दों पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने हाल ही में प्रभारी रहे कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शर्मा से खास चर्चा की। सुनिए उन्होंने कांग्रेस संगठन को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कांग्रेस में लगातार अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। पुनः एक बार जो जिला प्रभारी थे चंद्रशेखर जी शर्मा, उनकी जगह पे नूरी खान को नियुक्त किया गया है। मेरे साथ मौजूद है चंद्रशेखर जी शर्मा। आइए बात करते हैं इनसे कि उनका कार्यकाल जो अल्प अवधि के लिए रहा किस प्रकार से रहा, उनके द्वारा क्या काम किए गए और अस्थिरता की वजह क्या है। सर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ। आपका धन्यवाद। पहले तो अस्थिरता का जवाब देना चाहता हूँ। ये अभी अस्थिरता नहीं है, पार्टी की आंतरिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, तो ये तो चलता रहता है। आज जो मुझे जिम्मेदारी से कहीं और हो सकता है भेजा जाएगा, ज़्यादा कारगर मैं वहाँ हो सकता हूँ, या ये भी हो सकता है कि नूरी जी को यहाँ लाया गया हो वो ज़्यादा कारगर हो। ये पार्टी जो उचित समझती है वो निर्णय लेती है, तो ये एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। मैं पहले यहाँ सह प्रभारी रहा, फिर प्रभारी रहा। हम ब्लॉक स्तर तक गए हैं। संगठन का जो ढांचागत स्वरूप है उसको मजबूत करने का हमने यहाँ प्रयास किया है। यहाँ सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया अच्छे कार्यकर्ता हैं, और किसानों के प्रति जो बीजेपी के नेताओं का खास करके लोकल नेता है, और वो जो अपने व्यवसाय किसानों के खिलाफ जो करके और अपना हिस्सा बटोर रहे हैं, उसमें बड़ा आक्रोश है क्षेत्र में। हमारे लोग इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके, किसानों के बीच में जा कर के और उनके जो दुख दर्द है उसमें भागीदारी करें। सर, ये किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाली बात तो बाद में आएगी। बार बार प्रभारी क्यों बदले जा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कांग्रेस के अंदर। इस बात को लेकर खूब कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि ये आंतरिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। हो सकता है मुझे कोई बड़ी दूसरी जिम्मेदारी दी जानी हो सकता है मेरे से ज़्यादा वो यहाँ कारगर हो। तो पार्टी में क्या है कि ये व्यवस्था तो बदलती रहती है। प्रशासनिक, अब जब भी कोई मौका आता है अधिकारी बदलते हैं, नहीं तब कोई नहीं कहता है कि ये हुआ वो हुआ, व्यवस्था है। सर, कांग्रेस के लिए ये चुनावी वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 से लेकर 2018 की बात करें तो केवल मनासा में एक बार की बात को छोड़ दें, जो अपवाद है, उसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस का पटिया यहाँ पर उलाल रहा है। क्या कहेंगे सर, इससे कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जा रहा है? ये बात सत्य है कि कुछ तो हालात ऐसे थे थ्रू आउट मध्य प्रदेश, थ्रू आउट इंडिया। हवा की बात थी, एक वातावरण ऐसा बना दिया था, छद्म राजनीति, छद्म विकास और भावनाओं का शोषण, ये एक माया जाल था। उसका प्रभाव यहाँ पे भी हुआ। और ये बात सत्य है कि यहाँ हमको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है पूरे ज़िले में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर क्या संदेश जा रहा है? संगठन में बिखराव स्पष्ट नजर आ रहा है। नहीं, बिखराव एक व्यक्ति को बदलने से संगठन तो बिखरता नहीं है। संगठन अपनी जगह, नीमच का जो संगठन है वो बना हुआ है। सिर्फ उस संगठन में एक छोटी सी हिस्सेदारी हमारी जो थी वो बदली गई है। नूरी खान आ रहे हैं जी, इसको लेकर भी जो आम तौर पे चर्चा है कि हो सकता है उन्हें भी जल्दी बदल दिया जाए। नहीं हो सकता है, पर ये तो लोगों के कयास है कि हो सकता है। वो अभी आ रही हैं, अच्छे से काम करेगी, अनुभवी हैं, वो तेज तर्राट नेता है और उनके अनुभव का लाभ यहाँ मिलेगा। महिला को जिले का प्रभारी बनाने के पीछे कांग्रेस की क्या खास रणनीति रही है? भाई देखिए, अब एक तो ये है कि पार्टी ये चाहती है कि महिला की भागीदारी बढ़े। यहाँ महिलाओं की भागीदारी भी हमारी कम है, एक चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं को बराबरी पे लाने का प्रयास पूरी पार्टी कर रही है, और जो अच्छी महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, तो उनको तो जिम्मेदारी दे करके और उनका उपयोग करना ही है।
दिग्विजय सिंह जी का आगमन हो रहा है, जी किस तरह की तैयारी हो रही है? हमारे वो बूथ और सेक्टर लेवल के जो वर्कर हैं जिनको हमने बनाए हैं उनसे वो बातचीत करेगा। हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बूथ मजबूत हो और आने वाले दिनों में कांग्रेस किसी भी स्थिति में बीजेपी से पिछड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो गड़बड़ियाँ करते हैं उससे कांग्रेस को निपटना है। तो इस बार हम बहुत सचेत हैं, उसी तैयारी के लिए दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। आप काफ़ी अनुभवी हैं, भले ही यहाँ पर कुछ अल्प समय के लिए प्रभारी रहे। विनिंग कैंडिडेट ढूंढने के लिए किस तरह के मापदंड अख्तियार करेंगे? देखिए, पहले तो वो निर्णय ले लिए जाते थे कि जो सामने दिख रहे हैं उन्हीं में से किसी एक को। आजकल प्रक्रिया बदल गई है, उसमें सार्वजनिक छवि क्या है उसका निर्धारण सर्वे करता है, और सर्वे अलग अलग कंपनियां करती है, उनसे फीडबैक ले करके और पार्टियां निर्णय करती है। तो आजकल सर्वे का एक बड़ा रोल है, और कमलनाथ जी और पार्टी का ऊपर लेवल पे भी ये मानना है कि हमें सर्वे पर ध्यान देना चाहिए। तो एक हद तक सर्वे का भी रोल रहेगा टिकट वितरण में। अपने कार्यकाल का अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ, नीमच जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, नीमच के संगठन के साथ किस प्रकार का? यहाँ के सारे कार्यकर्ता और नेता बहुत सक्रिय है। संगठन यहाँ का जो है वो दिखता कमज़ोर है, लेकिन यहाँ की सक्रियता बहुत है। और आप लोगों का भी धन्यवाद है कि अन्य जगहों की बनिस्बत यहाँ पेपर और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे वर्कर को, सचेत वर्कर को प्राथमिकता देता है। रहा सवाल मेरा, मैं जब से यहाँ आया लगभग पूरे ज़िले के दौरे मेरे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा अच्छे से, और कदम से कदम मिला करके मेरा साथ दिया सारे कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे बारे में जो भी आपको लगा उचित वो आपने पॉजिटिव मेरे बारे में कहा है, और जब भी मौका लगा व्यक्तिगत रूप से लोगों ने सुझाव दिए हैं, मीडिया वालों ने, मैंने भी उसे माना है। सर, आखिरी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपकी व्यवस्थित ढंग से मैं डिटेल में चाहूँगा कि अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए, भाजपा जैसी काडर बेस्ड पार्टी को शिकस्त देने के लिए किस तरह की रणनीति पर कांग्रेस को काम करना चाहिए और किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए? देखिए, आजकल व्यवस्था बदल गई है। उसमें हम जातिगत पहले भी ध्यान रखते थे, लेकिन अब जातिगत व्यवस्था पे ज़्यादा हमको जोर देना पड़ता है। हम युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, हम महिलाओं को भी जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आंतरिक जो व्यवस्था है वो चौतरफा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें दिखावा ज़्यादा रहता है। ये एक संयोग है कि उनके पास में आरएसएस का एक कैडर है, हमारे पास कैडर की थोड़ी कमी हुई। एक ज़माना था कि हमारा एक मजबूत तंत्र हुआ करता था, और सेवा दल उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाता था। वो सेवा करने में ज़्यादा वो रहे, हमने थोड़ा उसका उपयोग राजनीतिक तौर पे कम किया है। तो हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बूथ लेवल पे अंतिम 3 दिन हम कमज़ोर ना पड़ें, और अंतिम 3 दिन पर जो छद्म राजनीति चालू होती है, पैसे की राजनीति चालू होती है, प्रशासन की राजनीति चालू होती है, दबाव की राजनीति चालू होती है, उससे निपटना है। जिला प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा का ये स्पष्ट तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सांगठनिक ढांचा है वो अपेक्षाकृत इस वक्त तंत्र के हिसाब से कमज़ोर ज़रूर दिखता है, लेकिन हम लोग इसी को सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। नूरी खान को जिला प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने ये बताया कि आज के समय में महिला जो आधी आबादी का हिस्सा है उसकी और भी ध्यान रखकर संगठन की ओर से उन्हें प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनका जो कुछ समय का अल्प समय का अनुभव रहा है उसके आधार पर उनका ये कहना है कि नीमच में संगठन इस तरह से चल रहा है और आने वाले समय में इस तरह निश्चित रूप से मजबूती से खड़ा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।